हाय एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल स्कोर पॉइंट में आप लोग को स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं हम एक मोटिवेशन के साथ और एक जुनून के साथ अच्छे से आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज का क्लास होगा सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का, बाल विकास का क्लास होगा, जिसमें मैंने 2 क्लास आप लोग को दे चुके हैं सीडीपी का, जिसमें पहला क्लास था सिलेबस डिस्कशन और दूसरा क्लास था वृद्धि विकास, जिस फर्स्ट चैप्टर में उसका डिस्कशन हुआ था। आज जो होगा वो वृद्धि विकास का ही पार्ट 2 होगा, जिसमें हम बताएंगे कि विकास को जो प्रभावित करता है वो कारक कौन कौन सा है। वैसे प्रभावित करने का मतलब हुआ कि जब डेवलपमेंट होता है, जब बच्चे में विकास होता है, तो किन किन कारणों से होता है, किन किन चीज़ों से उसका प्रभावित करता है विकास को, वो चीज़ को हम आज डिस्क्राइब करके बताएंगे। आप लोग को एकदम अच्छे से बताएंगे, एकदम धीरे से बताएंगे। तो आप लोग ने अगर नए जुड़े हैं मेरे चैनल से तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लोग को कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ से आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आइए हम क्लास को देखते हैं फिर से। तो आज का क्लास क्या होगा, सबसे पहली बात कि हम लोग सीटेट 2022 का प्रिपरेशन करवा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। इस पर आज का क्लास है सीडीपी, मतलब क्या है, बाल विकास का आज क्लास होगा। जिस बाल विकास में हम देखेंगे कि विकास डेवलपमेंट को जो प्रभावित करता है वो किन किन कारणों से। तो आइए हम वहाँ पे देखते हैं। तो क्या यहाँ पर मेरा टॉपिक जो आज का होगा वो है क्या, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। सिंपल सा, आप वर्ड पे मत ध्यान दीजिए, जो मैं बोलती हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ तक कि अगर मैं जो बोलती हूँ अगर आप वो नोट्स कर ले अपने नोटबुक में तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हर चीज़ मैं लिख नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं कितना लिखूँगी, इसलिए मैं हमेशा शॉर्ट्स बना के लेकर आती हूँ, ताकि आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चंस बने, ना कि आप लोग को उतना हेडेक होता। तो आज यहाँ देखेंगे क्या, विकास के प्रभावित करने वाले कारक। तो क्या है, विकास को अनेक रूप से प्रभावित करते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत पॉइंट था, यहाँ पे बहुत बड़ा था, यहाँ पे मैंने लिखा है कि विकास को अनेक रूप से प्रभावित करते हैं। विकास जो मतलब ऐसा नहीं कि विकास एक चीज़ से प्रभावित करते हैं, वो अनेकों रूप से प्रभावित करते हैं। उस चीज़ों को हम नीचे देखेंगे कि किन किन चीज़ों से प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वो अनेक रूपों से प्रभावित करते हैं, जिसमें देखिए प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से मतलब होता है वो दिखाई दे, और अप्रत्यक्ष मतलब वो दिखाई नहीं देता है। कोई चीज़ डेवलपमेंट होता है जहाँ हमको, और कोई होता है जो स्वतंत्र रूप से भी होता है, जो स्वतंत्र रूप से भी क्या करता है, विकास को प्रभावित करता है। यही यहाँ पे एक पॉइंट्स था जिसको देखना है कि अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि विकास को क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं और प्रत्यक्ष से स्वतंत्र, आप तीनों लगा सकते हैं, या वहाँ पे ऑप्शन उस टाइप के दिए रहेंगे, इसमें आपको ये तीनों में से लेना है। अनेक रूप से प्रभावित करते हैं, नीचे देखते जाएंगे वो किन किन रूपों से हैं। तो क्या है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। विकास को जो प्रभावित करता है वो कारक क्या है, निम्नलिखित है। निम्नलिखित का मतलब क्या होता है, उस तरीके से मैं आपको नीचे दी हुई हूँ। तो यहाँ पे क्या, पहला क्या है, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम मतलब होता है कि अनुवांशिकता। अनुवांशिकता मतलब क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए मेरे मम्मी पापा है, मेरे मम्मी पापा का गुण मेरे में आ गए, वो क्या हुआ, वंशानुक्रम। वंश के अनुसार जो हो वो वंशानुक्रम होते हैं, ठीक है। ये पार्ट डिफाइंड हो गया, वंशानुक्रम किसे कहते हैं। तो वंशानुक्रम जो मम्मी पापा का गुण सारा चीज़ आ जाए उनमें, वंशानुक्रम कहलाते हैं, मतलब अनुवांशिकता कहते हैं। उसी का नाम क्या है, अनुवांशिकता। ये चीज़ ध्यान रखना, कहीं पे दिया रहता है अनुवांशिकता और कहीं पे दिया रहता है वंशानुक्रम। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। तो वे सब शारीरिक बनावटें, विशेषताएँ, क्रियाएँ, गुण एवं क्षमताएँ सम्मिलित रहती है। कहने का मतलब वे सब शारीरिक बनावटें, मतलब जो मेरे मम्मी पापा की हाइट क्या है, इतनी बड़ी है, तो वो भी मुझे प्रभावित करेंगे, उनके बच्चे भी क्या होंगे, इतने बड़े, ठीक है। ये चीज़ ऐसा नहीं कि 100% आता है, लेकिन वंशानुक्रम क्या होता है, प्रभावित कहीं ना कहीं करते हैं। यहाँ नहीं कि माता पिता, हमारे पूर्वजों का भी वंशानुक्रम हमें प्रभावित करते हैं। इसीलिए उसे कहता है कि अनुवांशिकता जो होता है हमेशा एक बच्चे में हमेशा वो आते हैं। तो वे शारीरिक बनावटें, विशेषताएँ, क्रियाएँ, विशेषताएँ, काम का, गुण का, क्षमता का सम्मिलित रहती है, जो एक बच्चे में, जिनको अपने माता पिता से, पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, इसे ही आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता का डिफिनीशन ये था। हम यहाँ समझ जाएंगे कि आनुवंशिकता मतलब क्या होता है। जो हमारे मम्मी पापा के, सारी बात की एक बात, जो मेरे मम्मी पापा के, जो मेरे पूर्वजों का कुछ गुण आ जाए, मेरे में कुछ एक भी गुण आ जाए, तो वही होता है आनुवंशिकता। यहाँ पे देख लिया हम अनुवांशिकता। इसके बाद इसका कुछ नोट्स है,
ये पहले एक पॉइंट है वो दिल, यह गुण बच्चे को जन्म से ही होती है। मतलब यह गुण जो है ये बच्चे के जन्म से ही होती है। बच्चे में जो अनुवांशिकता का गुण होता है वो जन्म से ही होती है। ये भी आपको क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, आपको ध्यान में रखना है। ये नोट्स है, आप इसे क्या कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आप टेलीग्राम पे भी आप लोग को दे दूँगी। तो क्या बोलते हैं, यह गुण बच्चे में जन्म से ही होती है। हर विशेषता है, यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी थी, मैंने शॉर्ट्स में लिख दिया आपको। हर विशेषता है, रंग, रूप, लंबाई, चाल, ढाल, जितनी चीज़ होते हैं, गुण, स्मृति, सोचने की क्षमता, हर चीज़ क्या होते हैं हमें अनुवांशिकता के कारण ही आते हैं। ऐसा नहीं कि हर चीज़, कोई न कोई एक गुण होता है जो अनुवांशिकता के कारण भी आते हैं। तो यहाँ पे देख लिए, यह गुण बच्चे की जन्म से ही होती है। जब बच्चे जन्म लेती है उसी टाइम से ये गुण होती है। इसके बाद एक नोट्स है यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट है। शारीरिक विकास, मान लीजिए कोई माता पिता है, उसके बच्चे अपंग हो गए, अंधा हो गए, तो क्या उसके मम्मी पापा भी अंधे होते हैं? एकदम नहीं होते हैं, वो बच्चे में आ जाते हैं कहीं। तो ये क्या बोलेंगे हम कि शारीरिक विकास अंधा अपंग ये माता पिता से नहीं होता है। ये अधिकतर माता पिता से नहीं होता है कि उसके मम्मी पापा अपंग थे तो उसके बच्चे अपंग हो गए, या मम्मी पापा अपंग नहीं थे उसके बच्चे अपंग हो गए। तो यहाँ पे ये डिफरेंस समझना होगा, मम्मी पापा अपंग होते हुए भी बच्चे अपंग नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि शारीरिक विकास जो होता है वो माता पिता अंधा अपंग वो नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है। इसके बाद क्या होता है, हम लोग ने अनुवांशिकता को देख लिए। इसके बाद हम देख लेते हैं वातावरण। मान लीजिए कि यहाँ अनुवांशिकता है, मतलब वंश के अनुसार, मान लीजिए मेरे मम्मी पापा से आए हैं, लेकिन क्या करेंगे वातावरण, मतलब आपको मैं वातावरण दूंगी, आप जन्म लिए, आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मतलब वातावरण मिला आपको, वहाँ पे क्या हुआ, आपका अच्छे से पोषण पालन हुए, आपको एक अलग सा, मान लीजिए आप जन्म लिए और अमेरिका में जाकर आपका पोषण पालन, तो क्या होगा, वो अमेरिका का ही कल्चर आप में आ जाएंगे। तो क्या ये वंशानुकरण हो सकता है? नहीं हो सकता। वो भी प्रभावित करता है कारक को, एक वातावरण, उसको भी हम डिस्क्राइब कर। तो देख लेते हैं इससे आगे जो प्रभावित करते हैं विकास को, वो क्या है, वातावरण। वातावरण कैसे प्रभावित करते हैं विकास को, उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि वातावरण का हर संबंध उस चीज़ से है जो बालक को व्यवहार एवं जीवन को प्रभावित करता है। बालक का जो व्यवहार का जो जीवन को प्रभावित करता है वो एक वातावरण का बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है। उस बच्चे को जैसा वातावरण देंगे आप, वैसे ही उसके जीवन को वो प्रभावित करेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ जैसे कि घर, स्कूल, हवा और पानी और इत्यादि, कहते हैं कि जैसे घर में उसको क्या वातावरण मिल रहा है, उस बच्चे का जीवन उसी अनुसार प्रभावित होगा। उसको स्कूल में स्कूल का मतलब वातावरण मिलता है, घर में घर जैसा वातावरण मिलता है, स्कूल में स्कूल जैसा वातावरण मिलता है। ऐसा है कि घर में स्कूल जैसा वातावरण मिल जाएगा और क्या होता है स्कूल में घर जैसा वातावरण मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बच्चे के हर जगह पर हर जैसा वातावरण मिलता है, इसीलिए उसे हर चीज़ की जो जितना ही वो वातावरण के साथ, मतलब वो हर जगह पर जितना ही वातावरण के साथ अनुकूल होगा उतना ही उसका विकास अच्छा होगा। यहाँ पे यही सिंपल सी बात है कि वातावरण का हर संबंध जो है बालक का व्यवहार और जीवन को प्रभावित करता है। एक बच्चे जो है उसका व्यवहार क्या है, वो किस पे डिपेंड करता है, वातावरण पे करता है। मान लीजिए एक बच्चा क्या हो गया, कल का चोर हो गया, एक बच्चा क्या हो गया, वहाँ पे क्या हो गया, ये पढ़ के टीचर बन गया, तो किस पे डिपेंड करता है, वातावरण पे, कि उसको चोर वाला वातावरण मिला और उसको क्या मिला, एक पढ़ने वाला वातावरण मिला। तो वातावरण बच्चे को जीवन को प्रभावित करने में एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है, इसीलिए बच्चे को वातावरण एक अच्छी देना चाहिए। यहाँ पढ़ने का मतलब क्या है कि आप इस चीज़ को समझिए, आप अपने बच्चे या स्कूल में जो पढ़ाने जाएंगे उस बच्चे को एक अच्छा विकास और डेवलपमेंट कर सके। तो यहाँ पे ये कहा गया कि घर, स्कूल और हवा पानी जैसे में वो वातावरण मिलता है। यहाँ कहता है कि दूसरा पॉइंट्स जो है ये फिर आप लोग के लिए एक नोट्स है, ठीक, आप लोग लिख लीजिए या तो मैं आपको टेलीग्राम पे चैनल पे दे दूँगी। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा वातावरण के साथ अंतःक्रिया करेगा उतना ही ज़्यादा विकास होगा। ये पॉइंट्स मैंने आप लोग को बोले अभी जस्ट कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा वातावरण के साथ, मतलब जितना ज़्यादा वो वातावरण, अलग अलग वातावरण के साथ वो मतलब घुलेगा मिलेगा, बातचीत करेगा, स्कूल जाएगा तो स्कूल के बच्चों के साथ मिलेगा, घर में क्या करेंगे, अगल बगल मतलब अलग अलग लोगों से मिलेंगे, मतलब बगल वाले आदमी से मिलेंगे, उसका क्या होगा, उस टाइप का वातावरण के अनुसार उस बच्चे का डेवलपमेंट होगा। मान लीजिए एक बच्चा है वो कभी क्या किया, समाज में आए ही नहीं, तो उसका समाज का डेवलपमेंट कभी होगा नहीं होगा। इसीलिए बोलते जितना ज़्यादा वो क्या होंगे, वो अंतःक्रिया करेंगे वातावरण के साथ, उतना ही उसका ज़्यादा विकास होगा। सिंपल सी बात ये कहना है।
तो यहाँ पे क्या कहते हैं, बालक का महत्वपूर्ण, दूसरा पॉइंट हो, तीसरा पॉइंट है कि बालक का महत्वपूर्ण घर का वातावरण होता है। मान लीजिए बालक का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या होता है, घर का। अगर एक बच्चा है वो जन्म लेते ही उसको क्या करेंगे, आप कहीं दे देंगे तो किसी को वो ना पहचान पाएंगे, क्योंकि घर का जो वातावरण होता है आप ही उसको सिखाएंगे एक अच्छा बातचीत और अच्छे कैसे वातावरण, मतलब एक अच्छे मतलब संस्कार जिसको बोले तो उसको कैसे सिखाएंगे, घर का है, घर में ही उसको मिलेगा। दादा दादी से अलग प्यार मिलेंगे, चाचा चाची से अलग प्यार मिलेंगे, समाज से अलग प्यार। तो वो घर का जो होता है ना वो सबसे महत्वपूर्ण है एक बच्चे के लिए, मम्मी पापा का अलग। क्योंकि आप क्या करेंगे, जब तक आप एक बच्चे को खुद से नहीं ध्यान देंगे तब तक उस बच्चे का वातावरण क्या होगा, एक अच्छा डेवलपमेंट नहीं होता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, घर से माना जाता है एक बच्चे का वातावरण। और नोट्स जो है, ये नोट्स हमेशा इसलिए लिखा जाता है तो नोट्स में समझिए एक बात मतलब एक पॉइंट एक अच्छा रहता है, मतलब कि क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि बच्चे का विकास में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का बराबर का योगदान होता है। बच्चे का जब विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसमें क्या होता है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का बराबर का योगदान होता है। क्योंकि अगर क्या होता है, अगर आपका क्या हुआ कि बच्चे का आनुवंशिकता गुण हुआ, मतलब कहने का मतलब मेरे मम्मी पापा या आपके मम्मी पापा का आप में गुण आया और वातावरण आपको एक अच्छा नहीं मिला, तो वो क्या होता है, वो खत्म हो जाती है। तो दोनों का बराबर का योगदान है, वातावरण भी उतना ही ज़रूरी है, आनुवंशिकता भी उतना ही जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। वातावरण भी विकास को मतलब प्रभावित करता है और आनुवंशिकता भी विकास को प्रभावित करता है। मतलब यहाँ एक बात कह सकते हैं कि जो तेज़ दिमाग के मम्मी पापा होंगे उसके बच्चे क्या होंगे, तेज़ दिमाग के ही होंगे। तो ये भी प्रभावित करता है विकास को। और उसके वातावरण क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए तेज़ दिमाग का उनके मम्मी पापा नहीं था, तो उसका वातावरण ऐसा मिला कि वो बच्चे आज क्या हो गए, बहुत बड़े IAS बन गए, बहुत बड़े जॉब में वो IAS बन गए। तो यहाँ पे क्या है, ये वातावरण उसको प्रभावित किया है। वातावरण और आनुवंशिकता दोनों बराबर का योगदान है विकास में, डेवलपमेंट में। आप ये ऐसे कई सारे मान लीजिए खाना पीना, मान लीजिए मम्मी है जिसके गर्भ में बच्चे हैं, मतलब उसके पेट में जो बच्चे पल रहे हैं वो क्या किए, उस दौरान एक नशीली मतलब पदार्थ को सेवन किया, मान लीजिए वो अच्छे खाना नहीं खाए, उस बच्चे का डेवलपमेंट कैसा होगा, उसी टाइप का होगा। इसीलिए बोलते हैं जब एक माँ के गर्भ में बच्चे रहे, मतलब पेट गर्भ में बालक रहे, तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। उस सब कुछ क्या करते हैं यहाँ पे, आहार पोषण बुद्धि सब कुछ प्रभावित करता है विकास को। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। ये चीज़ मैं लिखी नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप लोग को ये चीज़ हर चीज़ प्रभावित करता है विकास को, कि आप किस टाइप के, मतलब ये सारी चीज़ यही में आगे वातावरण में ही आगे कि आप बुद्धि भी करते। मंद बुद्धि वाले बालक का विकास कैसा होता है, मंद बुद्धि वाले ये सब बुद्धि जो आपको मैं बुद्धि वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। यहाँ भी थोड़ा सा जान लीजिए आप क्या है कि बुद्धि वाले जिसका मंद बुद्धि, मतलब मंद बुद्धि करने का मतलब होता है कमजोर बुद्धि, वहाँ वाले बच्चे को क्या होता है, उसी टाइप का डेवलपमेंट होता है। और तीव्र गति वाले बुद्धि वाले बच्चे को तीव्र गति से डेवलपमेंट होता है। तो ये भी प्रभावित करता है विकास को। पोषण, खाने पीने पे अगर अच्छे पौष्टिक खाना खाए मम्मी पापा मम्मी, तो क्या करते हैं बच्चे पे वही असर पड़ते हैं जो गर्भ में बच्चे रहते हैं। तो ठीक है, इसी अनुसार कहते हैं कि बच्चे का जो विकास होता है वो दोनों पे बराबर का योगदान होता है। यहाँ पे एक मतलब कह सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको सारे क्लियर कर दूंगी। यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं ये कि पूरी तरह से यहाँ पे सारी बात का जितना पढ़े उस पर इसी बस 2 पॉइंट में है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, विकास बराबर वंशानुक्रम गुण वातावरण। यहाँ पे बताइए ये बात सही है कि नहीं, विकास बराबर वंशानुक्रम गुण वातावरण, मतलब विकास जो होता है विकास के बराबर, जब तक ये दोनों हो गई है, दोनों एक दूसरे के विकास के बराबर, जितना ये भी उतना ये भी। यहाँ पे लिखा है डी बराबर डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। मतलब क्या है, हेरिडिटी मतलब वंशानुक्रम, इन्वायरमेंट मतलब वातावरण। ये दोनों, ये क्या बोलते हैं, हेरिडिटी से हमेशा क्या होता है, परिपक्वता आता है। वंशानुक्रम से क्या होता है, परिपक्वता आता है। और क्या होता है, वातावरण से हमेशा अधिगम। अधिगम मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। तो इसके क्या बोलते हैं कि परिपक्वता जो होता है, वंशानुक्रम जो है कहा प्रकृति होता है। क्या होता है, वो प्रकृति होता है कि मम्मी पापा हम जो ऐसे हुए तो बच्चे में ऐसा होता है, ये प्रकृति हो गया। यहाँ पे क्या होगा, अधिगम, यहाँ पालन पोषण होता है। मतलब ये वातावरण जो हमेशा होता है
वो किस चीज़ से होता है, पालन पोषण से। ये बात हमेशा आपको ध्यान में होना चाहिए कि जब भी वातावरण जो होता है वो पालन पोषण से, उसको जिस टाइप का पालन पोषण करेंगे उसी टाइप का उसको वातावरण मिलता है, उसी टाइप का उसका डेवलपमेंट होता है। तो सारी बात यहीं पे थे, आपको इतना से जानना है। ये हमेशा पूछे भी जाते हैं क्वेश्चंस, आपको ध्यान रखना है। तो ये टॉपिक आज का ख़त्म हुआ कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक थे, इतना ही था। और इससे आगे हम आप लोग को पढ़ाएंगे विकास का सिद्धांत। बहुत बड़ी चैप्टर है विकास, आपको क्या अगर 3-4 मतलब वीडियो में ख़त्म होगा, हमें जहाँ तक लगती है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं 4-5 नंबर को। तो आप लोग को आराम से पढ़ना है और धीरे से पढ़ना है। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करिए कमेंट बॉक्स में जाके, या ना तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे कर सकते हो क्वेश्चंस, वहाँ पे मैं आप लोगों को जवाब दे दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब क्या हुआ, विकास के प्रभावित करने वाले कारक जो ये टॉपिक वो ख़त्म हुआ। अगले जो क्लास होगा वो क्या होगा, विकास का सिद्धांत जो है उसको हम अच्छे से देखेंगे, ताकि आपको देखिएगा हर क्वेश्चन हमें लगता है इसके बाद बढ़ने लगेगी। तो क्या होगा इसको देखते हैं अगले क्लास में। आप लोग ने अगर मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है मुझे, ताकि मैं लाइव क्लास आ सकूँ। लाइव क्लास आते ही आप लोगों को जो अलग इंटरेस्टेड होता है, अलग क्वेश्चन पूछने में मजे आते हैं, इसके लिए आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।